नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कोई फूल और कलियां नहीं आ रही हैं? गुड़हल का पौधे का विकास बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, उस पे कोई न्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसको डालेंगे तो आपका बीमार से बीमार पौधा स्वस्थ हो जाएगा और फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे गार्डन में कितने अच्छे से कलियां और फूल आए हुए हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो जो मैं आज खाद बताऊँगी उसका प्रयोग करेंगे तो 100% आपका गुड़हल का पौधा अच्छे से कलियाँ और फूल देगा दोस्तों और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़-चढ़ के होने लगेगी। तो बता दें दोस्तों कि नवंबर की स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी ठंडी आपका गुड़हल का पौधा फूल दे, तो आज इस खाद को आप डाल देते हैं तो पूरी ठंडी आपको फूल मिलेगा दोस्तों। तो खाद डालने से पहले एक चीज़ और बता दें कि गुड़हल के पौधे से कुछ ज़रूरी केयर टिप्स होते हैं रिलेटेड, अगर उसको आप फ़ॉलो करते हैं तभी जाके आपका गुड़हल का पौधा स्वस्थ रहेगा। सिर्फ़ खाद डाल देने मात्र से नहीं हो जाता है। खाद के साथ-साथ गुड़हल के पौधे की एक विशेष केयर होती है, जिसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी उस पे नई ग्रोथ के साथ-साथ कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। ठीक है? तो बता दें दोस्तों जो ठंडी का मौसम होता है, वो हाइब्रिड गुड़हल के लिए बहुत बेहतर होता है। हाइब्रिड गुड़हल ठंडी के मौसम में बम्पर फ्लावरिंग करता है। तो इस समय अगर खाद डालते हैं, तो सच बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से आपका पौधा विकास करेगा और बम्पर फ्लावरिंग करेगा। तो चलिए पहले ज़रूरी कुछ केयर टिप्स हम आपसे शेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको खाद डालना बताती हूँ। क्योंकि वह केयर टिप्स बिना फ़ॉलो किए खाद डालते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है केयर टिप्स, बिना केयर के कोई भी चीज़ सूट नहीं करता, ठीक है? तो अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए सबसे पहले बता दें कि पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा। अगर आप पूरे दिन की धूप में रख देते हैं पौधा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना धूप का जो पौधा होता है वह कतई कलियाँ और फूल नहीं देता। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं, तो वह कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा ही दिखाइएगा, क्योंकि ठंडियों में 8 से 9 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मियाँ पड़ती हैं तो उसमें 4 से 5 घंटे की भी धूप चल जाता है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि वाटरिंग का विशेष ध्यान द रखिएगा। ये नहीं है कि ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आप हफ्ते में या महीने में आप 2 बार पानी दें, तो ऐसा नहीं है। हाँ, नमी रहे तो पानी मत दीजिएगा। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से पानी देंगे तो सही रहेगा। कई लोग ये करते हैं कि उनको ये लगता है कि ठंडी का मौसम हो गया, पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है तो पानी नहीं देते हैं। उनको ये लगता है कि शीत से ही मिट्टी नमी पा चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पौधे को अपनी पानी नहीं देंगे तो वही पौधे ज़्यादातर कहते हैं ना कि उनको पाला लग जाता है या ठंडियों का अटैक उन्हीं पौधे पे हो जाता है। तो खाद के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि पानी समय-समय पर डालते रहिएगा। कुछ नहीं तो कम से कम 2 दिन पर पानी डालते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी इस समय 2 दिन पे ही पानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया, शीतलहरी स्टार्ट हो गई है। तो आप भी ऐसा करिएगा कि कम से कम 2 दिन में पानी डालिएगा और पानी डालिएगा तो पौधों को नहलाते हुए डालिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पौधा एक तो नहा लेगा, कोई कीड़े-मकोड़े होंगे पौधों के ऊपर वो भी धुल जाएँगे, कलियाँ स्वस्थ रहेंगी और दूसरा होगा कि उसको पाला वगैरह नहीं रहे लगेगा, तो वही पौधा फूलों और कलियों से भरा रहता है और कलियों का साइज़ अच्छा आता है, फूलों का साइज़ अच्छा आता है, जो भी कलियाँ आती हैं फूल बनकर ही गिरती हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी है। ठंडी जब स्टार्ट होती है तो कम से कम हफ्ते में 1 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा और महीने में 4 बार। मिट्टी की खुदाई करेंगे तो थोड़ा-सा जो जड़ों तक सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो थोड़ा जड़ों तक धूप पहुँच जाएगा। उससे ये फ़ायदा होगा थोड़ी-सी मिट्टी को ताकत मिलेगी, उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी क्योंकि कभी-कभी आप समझ नहीं पाते हैं और पाला वगैरह लग जाता है। तो आप मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए कई जगहों तो ठंडियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं, तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके पौधे की पत्तियाँ ऐसे सिकुड़ रही हैं, बर्न हो रही हैं, पौधे पर बिल्कुल मतलब पत्तियाँ नहीं दिख रही हैं, तो इतना आप अगर काम कर लेते हैं, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, उसकी जो ब्रांच लैगी-लैगी सा दिख रहा है, वो सही हो जाएगा दोस्तों। उस पे 100%
अच्छे से पत्तियाँ आएँगी, कलियाँ आएँगी, फूल आएँगी, ठीक है? तो ये पौधा आप देख सकते हैं कि इस पे बम्पर कलियाँ हैं, लेकिन समझिए कि इस पे पत्तियाँ नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जड़ों का निर्माण बंद हो चुका है। तो इसके लिए हमें इसकी मिट्टी की खुदाई करनी है प्रॉपर तरीके से और पानी का ध्यान रखना है और समय-समय पर खाद देना है। तो आज मैं वही खाद आपसे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पौधे में ऐसे पत्तियाँ का कलर लाइट हो गया है, तो इस खाद को डालेंगे तो सही हो जाएगा। पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, तो इस खाद को डालने से सही हो जाएगा। पत्तियाँ जल रही हैं, तो इस खाद को डालेंगे तो सही हो जाएगा। पत्तियों को ऐसे कीड़ा टाइप का टाइप का दिख रहा है, तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। पत्तियाँ फट जा रही हैं, सारी समस्याओं से आपको निदान मिल जाएगा, ठीक है? तो खाद डालने से पहले एक काम और करना ज़रूरी रहता है कि पौधों के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों, उसको हटा दीजिएगा, सूखे ब्रांच हो उसको हटा दीजिएगा। जो पौधे की ब्रांच दिखे कि ये खराब है, ये रोगग्रस्त है, तो उसको कट करके हटा दीजिएगा, ठीक है? इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से स्वस्थ रहेगा। तो देख सकते हैं मेरे पौधे में स्नेल लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है दोस्तों? क्योंकि मैंने पीली पत्तियाँ हटाने का आपको राय दिया है ना, अगर पीली पत्तियाँ इसके ऊपर गिरती हैं तो वही स्नेल हुआ और भी टाड़ा, कीड़े-मकोड़े आकर्षित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? साफ-सफाई रखने से ये होता है जो ये स्नेल वाले कीड़े हैं, टाड़ा हैं और भी जो कीड़े मिट्टी में होते हैं वह उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो साफ-सफाई का भी ध्यान बहुत रखिएगा क्योंकि ठंडियाँ स्टार्ट हो रही हैं। अगर इन बातों का इथी का काम अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और किसी भी बीमारी के चपेट में नहीं आएगा दोस्तों। अगर ज़रा-सा भी आप लापरवाही करेंगे तो देखिएगा आपका पौधा बीमार हो जाएगा। तो ये मेरा वो पौधा है दोस्तों कि जिसको चूहों ने कुछ महीने पहले खा लिया था, तो देख सकते हैं इसका ब्रांच है और ये पौधा मेरा कंटिन्यू बीमार चल रहा है। तो आज मैं इसमें खाद डालूँगी ताकि ये मेरी पूरी ठंडी मेरे को अच्छे से फ्लावरिंग करे दोस्तों। तो आज मैं वही खाद शेयर कर रही हूँ कि अगर आपका भी पौधा ऐसे लगे कि ऐसे ही है, तो आप उस खाद को डालिएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि मिट्टी इसकी अच्छी तैयार रखिएगा। तो देख सकते हैं 1 चम्मच के करीब मैंने फंगिसाइड पाउडर लिया। फंगिसाइड डालने से ये होता है मिट्टी में अगर कोई फंगस वगैरह रहेंगे तो उससे आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, फंगस से बचाव हो सकता है। उसके बाद मैंने एप्सम सॉल्ट लिया। एप्सम सॉल्ट डालने से मिट्टी एसिडिक होती है। इससे ये फ़ायदा होता है जब मिट्टी एसिडिक होती है उसी पौधे की पत्तियाँ एकदम ग्रीन कलर की हो जाती हैं। जो ये लाइट कलर दिख रहा है ये पूरी डार्क ग्रीन हो जाएँगी। पत्तियों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, कलियों का साइज़ बड़ा होगा, फूलों का साइज़ बड़ा होगा, फूलों का कलर सही होगा, फूल एकदम गुच्छों में आएँगे, पंचों में आएँगे। जो भी समस्याएँ रहेंगी एप्सम सॉल्ट से सही हो जाता है। तो ये मिट्टी को एसिडिक करने के लिए डालना पड़ता है। उसके बाद मैंने 2 मुट्ठी के करीब ये केचुए की खाद लिया हुआ है। केचुए की खाद में सारे पोषक तत्व तो मिलते हैं जो एक पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपका पौधा ऐसे बीमार पड़ा है तो इन तीनों खाद को डाल दीजिएगा। तो 1 चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट लिया था, 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर लिया था और 2 मुट्ठी के करीब मैंने केचुए की खाद ली थी, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मतलब अधिक ना डालिएगा। अगर आपका 9 इंच का गमला है तो 1 ही चम्मच आप डालिएगा, नहीं तो आपका पौधा उल्टे खराब हो जाएगा। जो एप्सम सॉल्ट चीनी की तरह दिख रहा था, वो एप्सम सॉल्ट था। उसके बाद मिट्टी से ऐसे कवर कर देंगे, तो आप भी ऐसे खाद डालिएगा और खाद जब मिट्टी से कवर करते हैं, तो मिट्टी में ऐसे दब जाती है। जब दब जाती है, तो पौधों को और अच्छे से सूट करती है, वो इधर-उधर बह नहीं पाता है। उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी डालिएगा दोस्तों। पानी में कोई कटौती ना करिएगा। अगर आप पानी में कटौती करेंगे, तो जो मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है और आप भी डालेंगे और पानी में कटौती करेंगे, तो वह मिट्टी में जब गल नहीं पाएगा, तो वही उल्टे नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है? तो जो पत्तियों का कलर सही करने के बजाय पौधों को ही सही कर देगा। सही कर देगा मतलब डेड कर देगा, ठीक है दोस्तों? तो इन बात का आप ख़्याल रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। तो दोस्तों बता दें कि गुड़हल का पौधा जो होता है हैवी फीडर प्लांट होता है। अगर उसको समय-समय पर आप उचित पोषक तत्व नहीं देंगे तो वह पौधा अच्छे से विकास नहीं करेगा और नहीं तो वह बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हो जाता है। अक्सर यह देखने को आपको हाइब्रिड गुड़हल में ही समस्याएँ होती हैं या हाइब्रिड कोई भी पौधा उसी में समस्या होती हैं।
पत्तियों का कलर लाइट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एप्सम सॉल्ट डालना पड़ता है। अगर आपके पास एप्सम एप्सम सॉल्ट नहीं है, तो उसकी जगह आप फिटकरी का 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डाल दीजिएगा, उससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा पानी में घोल के डाल दीजिएगा चाहे आप मिट्टी में दबा दीजिएगा। आप दोनों तरीका अपना सकते हैं और उससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा दोस्तों, ठीक है? और दूसरा काम कर सकते हैं, मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए नींबू डाल सकते हैं। नींबू का 1 पीस लीजिएगा, उसका चौथाई हिस्सा लीजिएगा। जब एक नींबू काटेंगे तो उसका चौथाई हिस्सा लेकर उसको निचोड़ कर पानी में घोल के और डाल दीजिएगा, ठीक है? अधिक ना डालिएगा, अधिक डालेंगे तो उल्टे आपका पौधा खराब हो जाएगा, फूल कल जो फूल है ना उसपे बिल्कुल ही नहीं आएँगे और नहीं तो धीरे-धीरे करके पौधा मर जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट होता है, हद से अधिक कोई भी चीज़ डाल देंगे तो सूट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर यही गुड़हल का पौधा आप ज़मीन में लगाए हैं तो इसको आप केयर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। लेकिन जब गमले में आ जाता है, इसकी थोड़ी-सी केयर करनी पड़ती है क्योंकि गमले की जो मिट्टी है वो सीमित होती है और सीमित मिट्टी में वो अपना भोजन नहीं बना पाता है, ठीक है? तो इसी कारण से इसको थोड़ा-सा विशेष ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।